नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पांडे स्वागत करता हूं आपका एसबी टेक्निकल के इस पोर्टल पर। आज हम पहुंच चुके हैं जसराम अखाड़ा और यहां पर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक रेसलर का वास्तविक जीवन क्या होता है, रेसलर को किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से हम मूवीज़ में देखते हैं कि रेसलर आमतौर पर लड़ते दिखते हैं, तो क्या वाकई जो मूवी में दिखता है वो स्तर होता है एक रेसलर का, या एक रेसलर की आम जिंदगी का कुछ अलग पहलू होता है। हाल ही में हम देख रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं, दीपक पूनिया जी वहाँ पे हेड दिख रहे हैं और श्री बजरंग पूनिया जी, विनीश फोगाट जी, इन सब पहलवानों को हम शुभकामनाओं के साथ इस ग्राउंड पर जानने का प्रयास करें कि इनका जीवन कैसे रहा होगा। हमारे साथ शमशाद जी हैं जो हमें बताएंगे कि एक रेसलर का जीवन कैसा होता है, और शमशाद जी की फाइट इन पहलवानों से हो भी रखी है तो हमें एक जानकारी मिलेगी कि वास्तविक रूप से इस फाइट का स्तर क्या है। तो धन्यवाद जी। शमशाद जी, हमारे से बात करने के लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा शमशाद जी कि एक रेसलर का जीवन शुरू कैसे होता है, एक रेसलर के जीवन में ये प्रश्न कब आता है कि अब मुझे रेसलर बनना है या अब मुझे ग्राउंड पर उतरना है ताकि मैं ओलंपिक्स तक जा सकूँ। तो इस जीवन का विचार कब आता है एक रेसलर के जीवन में? ये आता है काम तो इसके घर वालों परिवार का शौक़ है। हमारा खानदानी परंपरा चलती आ रही है पहले की। मैंने बचपन से शौक़ था मुझे। पहले मैं स्कूल में इससे खेला करता था स्कूल से। तो किस एज में, लगभग क्या उम्र रही होगी जब आपने शुरू किया इसको? मेरी 13 साल एज थी जी, 13 साल, यानी लगभग 5वीं या 6वीं क्लास में रहे होंगे आप? 5वीं 6वीं क्लास में था जी। मैं स्कूल की तरफ से 4 बार फर्स्ट आया था। फिर मेरे पापा को, मेरे भाई को शौक़ पड़ गया मुझे करवाने का, तो मैं फर्स्ट आ गया। मैं टीचर बोला मेरे पापा को बुलाकर फिर से पहलवानी करवाओ, ये अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा मैं कमज़ोर था, लेकिन हर आदमी महानुगर नहीं होता, इसलिए मुझे पहलवानी हुनर था मेरे अंदर। मैंने भी ठान ली कि मुझे पहलवानी करनी है। एक मुझसे मेरा बड़ा भाई था, कोई पहलवानी करता है, उसे देख के मेरे अंदर बढ़ा था। मेरे गांव में दंगल लगता है, उसकी होती है, मिट्टी की होती है, हमें उसे देख के शौक़ पड़ गया ठान करना। वो अच्छा लगा था मुझे। क्या इसमें सब जी, मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आप भी एक नेशनल प्लेयर हैं। फिलहाल आप इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हैं और आपकी फाइट जो वर्तमान में ओलंपिक्स प्लेयर हैं इनके साथ हो रही है, तो इनका जीवन निश्चित तौर पे उनसे कम नहीं है जो वर्तमान में। तो एक क्रिटिकल सिचुएशंस के किस तरह से गुजरे हम ये भी जानना चाहेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह से जब आपने इसकी शुरुआत की तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सबसे मैंने जी हमारा ब्रह्मचार्य रहना और गलत कामों से दूर रहना। जैसे ये गलत काम हो, खाना पीने में ध्यान रखना है, बस खाली मेहनत करनी है, खाना और सोना है। खाली मेहनत करना, खाना सोना है हमें, और दूर वालों कुछ नहीं हमें दुनियादारी से कौन क्या कर रहा, कौन क्या लड़ाई झगड़ा, ना किसी को जाना ना आना, बस खाली पहलवानी करनी है और हमें आगे तक पहुँचना। हमें देखना, हमने अपना देश का नाम रोशन करना, अपना गाँव का, घर वालों का नाम रोशन करना। जी बिल्कुल, देश का नाम सर्वोपरि है और देश में मेडल लाना ये हर एक रेसलर का या किसी भी स्पोर्ट्समैन का सपना होता है। तो मैं जानना चाहूँगा शमशाद जी आपसे कि एक रेसलर की डाइट प्लान क्या हो सकता है? लोग कहते हैं रेसलर को बहुत खाना पड़ता है, कुछ लोग कहते हैं एक निश्चित तौर पे खाना है, खट्टा नहीं खाना, वगैरह नहीं खाना। तो ये खट्टे मीठे का क्या है सिलसिला? देखो ये पहलवान होते हैं, इसको डाइट का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी। एक पहलवान एक अपनी डाइट ऐसी रखता है जो अलग ही, सबसे अलग है। ना मिर्च खा सकते, लाल मिर्च नहीं खा सकते, हरी मिर्च खा सकते हैं, ये गोलगप्पे वगैरह ये सब कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि हमारा सांस चल जाता है उससे और फैट बढ़ जाता है बॉडी का। अच्छा, तो ये संबंध है, ये सांस का संबंध है। इसलिए हम जब मूवी देखते हैं, चाहे वो दंगल मूवी हो, तो वहाँ पर गीता और बबीता से मना करते हैं आमिर खान जी की पानी पूरी नहीं खाना है, तो उसका कारण ये रहा है कि लोग उससे सांस फूलती है। जी बिल्कुल। शमशाद जी, एक व्यक्ति को ओलंपिक्स में जाने के लिए क्या क्या, किन किन खेलों से गुजरना पड़ता है? लेकिन जैसे हम गाँव में सुनते हैं, हमारे दिमाग में इतना तो होता नहीं है। माता पिता कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पढ़ो लिखो। तो वास्तव में हमें उस समय ये समझ में नहीं आता है कि चलो ठीक है, गांव में खेल लिया, टॉप आ गए, 200-400 रुपये इनाम मिल गए, आगे का क्या? ठीक है, नेशनल खेल लिया, अब आगे का क्या? तो ये सफ़र कैसे तय होता है कि ओलंपिक तक हम जाएँ? वो सोच होती है अपनी अपनी, लेकिन गेम से ही आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में देखो, अभी किशोर कुमार ने नाम किया था हमारे देश का। जी, बजरंग पूनिया है, दीपक पूनिया है, गीता है, बबीता है, अपना रवि है, ये सब लड़के ने हमारे ओलंपिक में हमारे देश का जानकारी कराई। देखो ओलंपिक में हमारे 3 लड़के गए हैं जी, दीपक पूनिया गया है, बजरंग पूनिया गया, रवि गया है, हमारी अच्छे लड़के हैं, और 3 लड़की गई है हमारी। एक विनेश गई है और एक क्या नाम सोनम मलिक गई है, सोनम गई है, 2 लड़की 3 लड़की गई है हमारी। हमें इनसे जी, तो यहाँ से मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस अखाड़े से अभी तक कोई नेशनल प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर पहुँचा है? हाँ जी, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, जैसे हमारे निशांत पहलवान है, भारत के से विक्रम पहलवान जिन्होंने सुल्तान फिल्म में काम किया है जी। और यहाँ के हमारे पुराना पहल मुख्तियार पहलवान है, गुरु जसराम जी का जिसका अखाड़ा, वो उसका बहुत बड़ा नाम था। जयप्रकाश पहलवान ओलंपिक खेल का है हमारे, ओलंपिक कई बार मेडल इसके, जयप्रकाश पहलवान जी के।
जी बिल्कुल, उन्होंने विक्रम पहलवान का नाम लिया। हम कोशिश करेंगे आपको विक्रम पहलवान से भी मिलाएं, क्योंकि उन्होंने सुल्तान मूवी में काम किया। आपने जानते होंगे 2017 में सुल्तान मूवी रिलीज़ हुई थी। तो जो सुल्तान में सलमान खान को जो दाव पे जो आप विशिष्ट धोबी पछाड़ देखते हैं, वो इसी अखाड़े की देन है। इस अखाड़े से निकले हैं वो धोबी पछाड़, या जो भी आप क्लिप्स देखते हैं उस मूवी के अंदर, वो सारे इसी अखाड़े की देन है। तो हम इस अखाड़े के विक्रम पहलवान से ही मिलने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे। लेकिन इस कड़ी में मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा शमशाद जी कि जो दीपक पुनिया या बजरंग पुनिया हैं, आपकी क्या इनसे फाइट हो रखी है कभी? हाँ जी, फाइट हुई, मेरे गांव के पास ही हुई थी फाइट। जैसे दीपक पुनिया से हुई थी, बजरंग पुनिया से हुई थी राजस्थान में जी। तो क्या आप ऐसी नॉर्मल फाइट हुई थी, या किसी आप पदक के लिए उसमें, या किसी क्या कहते हैं किसी कंपटीशन में था वो कॉम्पिटिशन हुआ था? हमारा दंगल की कुश्ती हुई थी मिट्टी की जी। उसमें हुआ था हमारा। दोनों आए थे, मेरी छुट्टी कुश्ती उसकी छुट्टी पे, वो बुला रखा था, मैं भी बुला रखा था वहाँ पर। तो वहाँ गाँव वालों ने बुला रखे थे, हमारी छुट्टी कुश्ती कराई थी मैंने जी। वहाँ कुश्ती हमारे बराबर छुट्टी थी, बहुत काफ़ी लंबी कुश्ती चली थी, लेकिन दोनों में किसी ने हार नहीं मानी, उसमें अच्छा डरा रहा। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इस समय दीपक पुनिया बजरंग पुनिया के साथ शमशाद जी ने ड्रॉ किया है, और तारीफ भी कर रहे हैं कि अच्छे पहलवान हैं। लेकिन इससे एक बात जरूर निकल कर आती है कि जब शमशाद जी ने वो मैच ड्रा किया है, यानी कि देश को एक और उम्मीद, आने वाले समय में एक और उम्मीद कि भविष्य में शमशाद जी भी वहाँ पर होंगे और एक पदक हमें और मिल सकता है। बिल्कुल कोशिश यही है, मैं जो देश के लिए खेलूंगा भी, आज वहीं जाऊँ जहाँ दीपक पुनिया गए अच्छे पहलवान। मैं भी सलाम करता हूँ अच्छे पहलवानों के लिए जो हमारे देश के नाम रोशन कर रहे हैं जी। और भी हमारे तमाम स्पोर्ट्समैन पहुँचे हुए हैं, उनके लिए आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके लिए, हमारे देश के लिए खेल रहे हैं और हमारे देश के लिए मेडल लाए। उनका हार्ट अभिनंदन स्वागत करेंगे और हम उन्हें लेने जाएंगे एयरपोर्ट पर, वो तालियों से फूलमालों से स्वागत करेंगे, बहुत ज़बरदस्त। जी बिल्कुल, हर्ष और उल्लास, क्योंकि एक साथी के लिए इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है कि उसका साथी एक मेडल लेकर आए। लेकिन इसी कड़ी में जानना चाहूँगा कि एक जो रेसलर होता है उसका सुबह से शाम का प्लान क्या होता है, वो कैसे काम करता है? सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठते हैं जी, फ्रेश होते हैं और एक आध आंवला खा लेते हैं, एक आध सेव खा लेते हैं। उसके बाद हमें कोच साहब ले जाते हैं रनिंग पर। तो कम से कम हमारी सुबह की ट्रेनिंग है 4 घंटे की, 4.5 घंटे की। सुबह 4 घंटे ट्रेनिंग करके, यानी कि सप्ताह में हर दिन चेंज होती है ट्रेनिंग, आज ये किस दिन क्रॉस कंट्री होती है, किस दिन सपाटे होते हैं, किस दिन मोटरबैट होती है, किस दिन पार्टनर एक्सरसाइज होती है। ये हमारे सप्ताह होती है 4 घंटे, 4.5 घंटे। 4 घंटे सुबह करने के बाद हमको मिलते हैं बादाम, इसके छान के बादाम, वो हम पीते हैं। उसके बाद हमें मिल जाता है दूध। फिर हम रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद हमें मिलता है खाना 10-11 बजे मैच में। तो हम खाना खाकर, खाने में क्या होता है? खाने में सुबह दाल होती है, शाम को कोई भी सब्जी हरी जो मन में वो बना लो। सुबह दाल होती है डिफरेंट डेली। और रोटियाँ कितनी खानी पड़ती हैं एक रेसलर को? हमें रोटी कम खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी डाइट बहुत है। हमें देखो दूध पीना पड़ता है 4 किलो, 1 किलो दही पीनी पड़ती है, 1-8 किलो सेव खाने पड़ते हैं, 250 ग्राम बादाम सुबह, 250 ग्राम शाम को, यानी कि 200 बादाम सुबह शाम पीते हैं, 200 सुबह 200 शाम को। एक पहलवान एक बंदा पीता है। तो इसकी वजह से रोटी वही 2-3 रोटी खाते हैं बस। दाल ज़्यादा खाते हैं, सब्जी ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि हमें सब्जी से जान ज़्यादा बैठती है। क्योंकि आटे जो होता है उससे थोड़ा पेट निकलता है, इसलिए हमारा टारगेट है कुश्ती का लड़ने का, आगे तक नाम करने का। क्योंकि इसलिए हमें अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। हम ही क्या, हमारे कोच साहब भी हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अखाड़े से बाहर नहीं कर सकते हम 24 घंटा अखाड़े आते हैं। अखाड़े से हमारा दूध भी कोई अच्छा लाता है। हमारा शाम का क्या रहता है, सुबह दोपहर का खाना हो के बाद? शाम को जी हम 3 बजे खड़े हो जाते हैं। 3 बजे हम अखाड़े में पलटी मारते हैं, जो अखाड़े में जोर करते हैं, जो मैच पे करते हैं वो मैच पे तैयारी करते हैं। इस वजह से हम दोनों में करते हैं। इसलिए शाम को 3-3:30 बजे हम अखाड़े को रेडी कर देते हैं। 4 बजे से हमारे जोड़ स्टार्ट हो जाते हैं। 4 बजे करेक्ट जोड़ स्टार्ट हो जाता है, हमारा कोच हो जाता है। तो हमारे गुरु जी का लड़के हैं जीरू पहलवान जी, और उसके पोते हैं नीरज, जो हमारे अब करवा रहे हैं। हमारे गुरु जी अभी 6 महीने हुए हमारे गुरु जी के एक्सपायर हुए, अभी जल्दी में हुए। लेकिन हमारे गुरु जी के जो बहुत बड़े पहलवान थे, उसने बहुत नाम किया, उसकी वजह से मैं आया हूँ। मैं भी गाँव से निकल कर आया हुआ हूँ जी। तो देखिए शमशाद जी ने हमें बताया कि एक पहलवान के लिए क्या आवश्यक है, किस तरह से डाइट होती है, और बस नशे से दूर रहे। मैं जानना चाहूँगा कि नशे से दूर रहना ही है। इस सारे शेड्यूल के बीच में एक पहलवान को क्या क्या इंजरी हो सकती है, क्योंकि ये जो डार्क पार्ट है शायद हमें मूवीज़ में नहीं दिखता, तो इस पार्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? किस किस तरह की इंजरी का सामना करना पड़ सकता है पहलवान को? तो वो चोट हमारी श्रृंगार है पहलवानों की। चोट लगेगी जब हम आगे बढ़ेंगे, छुटने को आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चोट हमारी लगती रहती है। देखो हमारे लीगामेंट में चोट लगी हुई है, अभी मेरे को ऑपरेशन हुआ, लीगामेंट हुआ, और एक शोल्डर हुए, कोहनी हुई। ज़्यादा हमारे जोड़ों में दिक्कत होती है, क्योंकि हम वार्म अप होंगे अच्छी तरह तो चोट लगने का बहुत कम टाइम होता है। और यदि हम अच्छी तरह वार्म अप नहीं हुए तो हमारी चोट लग सकती है, ये नॉर्मल बात है।
लेकिन चोट लग के भी हम उठते हैं जब, वो सबसे अच्छी बात है। अच्छा, चोट के बाद आप खेलते रहते हैं, उसके बाद आपको एक रेस्ट की जरूरत पड़ती है? नहीं, वो रेस्ट मिलता है, डॉक्टर बताते हैं 1 सप्ताह का रेस्ट या 15 दिन का रेस्ट, उसके बाद ही आप लोग ग्राउंड पर दोबारा ग्राउंड में आ जाते हैं। हाँ, उससे क्योंकि थोड़ा हम मेहनत करनी पड़ती है आने के लिए। जी, क्योंकि हम मूवियों में देखते हैं तो कई बार रेसलर चोटिल होते हैं और उसके बाद से तुरंत खेलना चालू करते हैं, तो रियलिटी नहीं, मूवी और रियलिटी में फर्क वो है। मूवी है, ये रियलिटी है, इसमें उसमें जमीन आसमान फर्क है। वो मूवी है, ये रियल लाइफ है। आप कभी दंगल में चल के देखो, आपको जब पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। जी, हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि शमशाद जी से हम तब मिलें जब ये खुद एक ओलंपिक्स में क्वालिफाई करें और एक पदक जल्दी जीते। जाऊँगा जी जल्दी, मेहनत जारी है, उसी के लिए जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। जी जी, हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि एक उस सुनहरे अवसर के साथ मिलें और एक ग्रांड इंटरव्यू लें इनका, इस शुभकामना के साथ। और शमशाद जी का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया। जय हिंद, जय भारत। जय जय हिंद, जय भारत। आप सबका प्यार चाहिए।